संसद भवन हमले की 23वीं बरसी आज संसद भवन परिसर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। हमले में 9 जवानों ने गंवाई थी जान। भारतीय रिजर्व बैंक को मिली बम से उड़ाने की धमकी। आधिकारिक वेबसाइट को मिली धमकी भरा मेल। रूसी भाषा में मिली थी धमकी। दिल्ली में एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। स्कूलों में की गई छुट्टी। अभिभावकों को भेजा गया मैसेज। दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल में तलाशी। बॉम्ब स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच की। स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। झांसी में एनआईए की टीम पर हमले के मामले में 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मुफ्ती खालिद को हिरासत में लेने पर लोगों ने एनआईए टीम पर किया था हमला। फतेहपुर में नूरी मस्जिद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की है याचिका। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के खिलाफ याचिका। मुजफ्फरनगर में यूएससी टीम पर हमला करने वाले राणा परिवार की बड़ी मुश्किलें। हमले में कादिर की बेटियां भी बनाई गई आरोपी। 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। अतुल सुभाष सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मौजूदा कानून में संशोधन की मांग। अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच हुई तेज। बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। अतुल सुभाष के ससुराल वालों की तलाश जारी। अतुल सुभाष के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मां और पिता का रो रो कर हुआ बुरा हाल। न्याय की लगा रखे हैं लगातार गुहार। इंडियन लाइट टैंक ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। 4 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर कई रेंज में लगाया सटीक निशाना। टैंक ने दागे गोली। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पर डटे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने लोगों से की अपील। बोले बड़ी संख्या में खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचे किसान। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी कुकेश ने रचा इतिहास। चीन के खिलाड़ी को दी शिकस्त। डी कुकेश शतरंज के नए और सबसे युवा विश्व चैंपियन बने। पीएम मोदी ने गुकेश को दी बधाई। उपलब्धि को टैलेंट को और कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। चेस के इतिहास में गुकेश का नाम दर्ज हुआ। लखनऊ में 22 दिसंबर को होने वाली पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दी समीक्षा बैठक। परीक्षा की गोपनीयता के लिए शासन अलर्ट। तमिलनाडु के डिंडीगुल में निजी अस्पताल में लगी भीषण आग। हादसे में 3 महिला, एक नाबालिग समेत 7 लोगों की हुई मौत। आग पर काबू पाया गया। मुंबई के डुंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मलबा हटाने का काम है जारी। मुजफ्फरनगर में किराना कारोबारी के घर में लगी भीषण आग। अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। सारा सामान जलकर हुआ खाक। यूपी के बागपत में 8 साल की बच्ची की हार्ट अटैक से मौत। स्कूल में खेलते खेलते बच्ची को आया हार्ट अटैक। परिजनों में मचा कोहराम। दिल्ली एनसीआर में लुढ़का पारा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। कई इलाकों में छाया कोहरा। उत्तर प्रदेश में दिख रहा शीतलहर का असर। अलीगढ़ में पड़ी ठंड। ठंडी हवाओं से लोग हुए परेशान। तिरुचिरापल्ली में बारिश बनी मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। लोग पानी के बीच से आवाजाही करने को मजबूर नजर आए। मदुरई में हुई तेज बारिश। कई जगह भरा पानी। सड़क खेत खलियान पानी में डूबे। तमिलनाडु के दुदुकुड़ी में बारिश से हालात हुए खराब। जगह जगह भरा पानी। तेज बारिश से लोगों के लिए काल बनती हुई नजर आई। एमपी के छतरपुर में पटवारी को मिली जान से मारने की धमकी। पटवारी के पीछे लगा शूटर। शूटर्स को दी 20 लाख की फिरौती। लखीमपुर खीरी में फसल खराब कर रहे बंदर। फसल को बचाने के लिए लोगों ने धरा भालू का वेश। बंदरों को खेत से खदेड़ा। लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। साल 2002 में हुई थी हत्या। नौशाद ने बहन गंगा की गोली मारकर की थी हत्या।
और बड़ी खबर झांसी से आपको बता दें, जहां एनआईए की टीम पर हमला मामले में कार्रवाई की गई है। 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। बता दें आपको कि मुफ्ती खालिद से पूछताछ के लिए पहुंची थी एनआईए की टीम। उस दौरान एनआईए की टीम पर हमला किया गया था। भीड़ ने एनआईए की टीम पर हमला किया था और अब 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करते हैं, पूरी अपडेट उनसे लेंगे। राघवेंद्र, 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए झांसी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई इसलिए होती है कि सरकारी काम में बाधा डाले हैं। स्थानीय जो वहाँ के लोग हैं, मुफ्ती से पूछताछ के लिए एनआईए पहुंची थी। गलत फंडिंग का आरोप था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ था कि एक स्कूल का टीचर, एक सामान्य सा टीचर, और एक बड़ी फंडिंग होती है, विदेश से होती है। ऐसे व्यक्ति से पूछताछ के लिए जब एनआईए जाती है शिकायत के बाद, तो वहाँ के लोगों ने घेराव करके बदसलूकी किया, भद्रता की, पत्थरबाजी की, और कहीं न कहीं जिस तरह का जो व्यवहार किया वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में, एक कानूनी व्यवस्था के तहत ये सब कहीं कोई मान्यता नहीं देगा। लेकिन वहां पर हुआ उनके साथ, एनआईए की टीम के साथ। और आज झांसी की पुलिस जिस तत्परता के साथ काम की है, लगभग 100 लोगों की लिस्ट बनाई है और एफआईआर हुआ है। अब ऐसे लोगों का चेहरा उजागर होगा, चाहे सीसीटीवी हो, चाहे पूछताछ के द्वारा, या जहां से भी उनको इन लोगों का पूरा डिटेल मिलता है, ऐसे लोगों का चेहरा उजागर होगा। इन लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा और कोई फरार होता है तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस चीज के लिए ज्यादा चर्चा होती है, उनका बुलडोजर भी इंतजार करेगा आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। बात अब महाकुंभ की, और महाकुंभ में मोदी पधारने वाले हैं, योगी की तैयारी है, और महाकुंभ में किस तरीके से एक नया रंग देखने को मिलेगा। तो मोदी योगी का मिशन महाकुंभ क्या है, ये अब बताने जा रहे हैं। मिशन महाकुंभ, और महाकुंभ में कई चीजें एक साथ सामने आ रही हैं, कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, तैयारियों की चर्चा हो रही है, और यहां नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है कि इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। तो मोदी आएंगे, क्या क्या बताएंगे, इस पर भी नजरें हैं। कटआउट्स लग गए हैं। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे मिशन महाकुंभ की जितनी भी बढ़िया तैयारी हो सकती है वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, इसके लिए विशेष आयोजन यहां किया गया है। भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 यहां पर लिखा है। लेकिन तैयारियों को लेकर हर दिन यहां पर जो अधिकारी हैं, खासकर योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे। तो देखिए, आस्था का महासंगम महाकुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद से समीक्षा की है तैयारियों की। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे, और इस बार का जो महाकुंभ है वो कई मायनों में अहम रहने वाला है। संगम नगरी जो है तैयारियों से पटी पड़ी है। किस तरीके से तस्वीरें हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी में महाकुंभ की तैयारी अंतिम दौर में है। धीरे धीरे संगम नगरी महाकुंभ का आकार लेने लगी है, और 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य नजारा नजर आने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ की बिखरी रौनक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दस्तक संगम नगरी का कोना कोना जगमग है, क्योंकि पीएम साधना करने वाले हैं। पीएम मोदी का यह दौरा खास है। 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्ट, महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का जनसभा स्थल से लोकार्पण, स्वच्छ और निर्मल गंगा